प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नशा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी परीक्षा में आया हुआ है एसक्यू और 2015 से लेकर 2022 तक के तमाम प्रश्नों को हम देखेंगे उत्तर सहित। तो एक तरह का टेस्ट है, जो अपना टेस्ट देना चाहते हैं वो प्रश्न बोलों का उत्तर बोल सकते हैं। 5-6 शब्दों में अधिकतम उत्तर देना है। यहाँ पर जो उत्तर दिया हुआ है उससे हम पढ़ेंगे और अगर ज़्यादा होगा तो उसको छोटा करेंगे, 5-6 शब्दों में करेंगे। इस तरह करके हम लोग नशा कहानी को पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला प्रश्न, ईश्वरी किस प्रकृति का था? ईश्वरी किस प्रकृति का था? उत्तर, मेहनती और जहीन। मेहनती और जहीन उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन प्रकृति से विलासी और ईश्वरीय प्रिय था? कौन प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था? उत्तर, ईश्वरी। तो मैं कह रहा हूँ ये जो है प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था, तो ईश्वरी किस प्रकृति का था? तो आप ये उत्तर के बदले में इस उत्तर को लिखेंगे तो आपके लिए मेरे नज़रिए से बेहतर होगा। ईश्वरी किस प्रकृति का था? विलासी और ऐश्वर्य प्रिय। विलासी और ऐश्वर्य प्रिय, ठीक है। बाकी ये भी गलत नहीं है, ये भी चलेगा। ईश्वर किस प्रकृति का था? हालांकि देखिए ये 2020 में स्वयं बोर्ड परिषद द्वारा ये प्रश्न दिया हुआ है, कौन प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। और फिर यहाँ पर 22 में 2 साल बाद आपसे पूछा गया है कि ईश्वर किस प्रकृति का था, तो उत्तर यही बेस्ट होगा। ईश्वर किस प्रकृति का था? अब उत्तर दीजिएगा, विलासी और ऐश्वर्य प्रिय। ठीक, तो ईश्वर किस प्रकृति का था? विलासी और ऐश्वर्य प्रिय। कौन प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था? ईश्वरी। आगे, दफ्तर में घुस तो पावत नहीं, उस पे ईता मिजाज। कौन किसको कहता है? उत्तर, ग्रामीण वीर को कहता है। 5 शब्दों में 1 2 3 4 5 सही, अच्छा है। आगे, ट्रेन में जब जा रहे होते हैं लौटते समय होता है घटना। आगे, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? कौवे और हंस किसे इंगित करते हैं? वीर को कौवा और ईश्वरी को हंस कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया है। हमें 5-6 शब्दों में उत्तर देना है। वाक्य तो नहीं बोला गया कि वाक्य बनाना जरूरी नहीं है, उत्तर होने से हुआ। तो वीर को कौवा 3 शब्द, 4 ईश्वरी को हंस, 5 6 7 हो जा रहा है। वीर को कौवा, कौवे और हंस किसे इंगित किया गया करते हैं? तो वीर को कौवा, और नहीं लिखेंगे, कौमा दे देंगे। ईश्वरी को हंस और खड़ी बाई, बस हो गया। वीर को कौवा, कौमा, ईश्वरी को हंस। तो 1 2 3 6 शब्दों में उत्तर हो गया। आगे, महाराज चांगली ने क्या किया था? उत्तर, महाराज चांगली ने 10 लाख रुपये लगाकर एक कॉलेज खोल दिया था। तो यहाँ पर बहुत सारा शब्द है, हमें 6 शब्दों में लगना है।
तो 10 लाख रुपये। तो महाराज चांगली ने क्या किया था? 10 लाख रुपये से कॉलेज खोला। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो 10 लाख रुपये से कॉलेज खोला। 1 2 3 4 5 6 शब्दों हो गया। महाराज चांगली ने क्या किया था? 10 लाख रुपये से कॉलेज खोला। हो गया। नशा कहानी में किस नशे की बात कही गई है? 2017 में आया हुआ है। नशा कहानी में अमीरी अर्थात जमींदारी के नशा की बात कही गई है। तो यहाँ भी ढेरों शब्द हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हम करेंगे 6 शब्दों में। नशा कहानी में किस नशे की बात कही गई है? जमींदारी के नशे की बात। तो 1 2 3 4 5। तो अमीरी भी ले लीजिए 6। अमीरी अर्थात जमींदारी के नशे की बात, के नशा की बात, की नशा के जगह नशे कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। जमींदारी के नशे की बात, नशे, जमींदारी की नशे की बात। किस नशे की बात? जमींदारी के नशे की बात या अमीरी के नशे की बात। अमीरी जमींदारी के नशे की बात बोल दीजिएगा, हो जाएगा। हालांकि जमींदार अमीर होते ही हैं, तो वहाँ पर वीर को नशा चढ़ गया था, तो वही है अमीरी या जमींदारी के नशे की बात। आप चाहें दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। अमीरी के नशे की बात, जमींदारी के नशे की बात, या दोनों लिख सकते हैं। हो गया। 5 या 6 शब्द में उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईश्वरी कैसा व्यक्ति था? उत्तर, ईश्वरी बड़े जमींदार का बेटा था, जमींदारों के पक्ष में बोलता था। तो ईश्वरी कैसा व्यक्ति था? यहाँ पर जो कैसा व्यक्ति था, यहाँ पर हम प्रकृति भी बोल सकते हैं कि ईश्वरी विलासी और ऐश्वर्य प्रकृति का था, या मेहनती और जाहिर था। देखिए यहाँ पर ईश्वरी कैसा व्यक्ति था, जो उत्तर यहाँ दिया गया है उसमें से अगर हम लें तो बड़े जमींदार का बेटा था, जमींदारों के पक्ष में बोलता था। तो यहाँ से अगर लेते हैं हम, तो जमींदार का बेटा था, इतना बोलेंगे तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, बस 6 शब्द यहाँ से लीजिए, एक कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वरी कैसा व्यक्ति था? ईश्वरी बड़े जमींदार का बेटा था। इस संबंध में मैं चाहूँगा कि आप अपने सर जी से संपर्क करें। ईश्वरी कैसा व्यक्ति था, प्रकृति लिख सकते हैं इसमें। मैं कहूँगा तो प्रकृति, ईश्वरी विलासी और ऐश्वर्य प्रकृति का था, भी बोल सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, तो इस लिहाज से आप इसी को उत्तर देंगे, गलत नहीं होगा। ईश्वरी कैसा व्यक्ति था? ईश्वरी बड़े जमींदार का बेटा था। हो गया, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 शब्द, अब इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी मिट्टी पलीत क्यों कर रहे हो? यह कौन किससे कहता है? ईश्वरी के मित्र वीर ने ईश्वरी से कहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो यह कौन किससे कहता है? लिखेंगे ईश्वरी वीर से कहता है। कौन की जगह ईश्वरी, किससे, किससे लिखेंगे वीर से कहता
है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे ये कौन किससे कहता तो लिखिएगा ईश्वरी किसकी जगह लिखेंगे वीर से कहता है। ईश्वरी 1, वीर 2, से 3, कहता है से कहता है 3, 1 2 3 4 5 हो गया। तब यह भी ले सकते हैं 6 हो जाएगा। यह कौन किससे कहता है तो यह वीर ईश्वरी से कहता है, हो जाएगा। आगे नशा कहानी का ठाकुर कैसा व्यक्ति था? ठाकुर मनचला, जमींदारों का विरोधी तथा नशा करने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पर भी ढेरों शब्द हो गया है। नशा कहानी का ठाकुर कैसा व्यक्ति था? मनचला, मनचला, नशा करने वाला। पूरा गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो जा रहा है। तो मनचला, जमींदारों का विरोधी 1 2 3 4 5 6 7। मनचला, जमींदारों का विरोधी, नशा करने वाला। बस 1 2 3 4 5 6 हो गया उत्तर। बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। आप मनचला लिखें, जमींदारों के विरोधी, फिर कॉमा दे दें, फिर नशा करने वाला, उसके बाद खड़ी पाई हो जाएगा। मनचला कॉमा जमींदारों के विरोधी कॉमा नशा करने वाला, उत्तर पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी आप फेयर कर लीजिएगा ज़रूर। नशा कहानी का ठाकुर कैसा व्यक्ति था? अभी जो हुआ नशा पाठ पढ़ने के बाद क्वेश्चन उतार कर आप आंसर का इस तरह से लिखकर फेयर कर लेंगे। आगे अब हम 2015 से शुरुआत हुआ था, अब एसक्यू देखेंगे। वैसे एसक्यू आ जाता है परीक्षा में, तो जो नहीं आया अभी तक वो ये है। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। कौन मनचला आदमी था? महात्मा गांधी का परम भक्त ठाकुर, जो अक्सर ईश्वरी के यहाँ आया करता था, मनचला था। कौन मनचला आदमी था? तो यहाँ बोल सकते हैं ठाकुर मनचला आदमी था। 1 2 3 4 शब्द में उत्तर हो गया पूरा। कौन मनचला आदमी था? ठाकुर मनचला आदमी था, हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका नशा कहानी का शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपको भाया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए, ये उनके काम का है। और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। अगर आप 12 क्लास के हिंदी इंग्लिश तो ऑल स्ट्रीम्स का है, साथ ही आर्ट्स के हैं तो दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं इस तरह से कर दूंगा। आपका परीक्षा शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद।